पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। फर्जी सिम से साइबर अपराध करने वाले 5 साइबर अपराधी चढ़ा पुलिस के हत्थे। 6 मोबाइल फोन और 25 सिम कार्ड भी किया गया बरामद। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 44 पशुओं से लदे एक कंटेनर को किया जब्त। 2 पशु तस्कर को भी किया गिरफ्तार। एसपी को मिली गुप्त सूचना के बाद घंगरी टोल प्लाजा के पास की गई कार्रवाई। सोबरन मांझी केंद्रीय पुस्तकालय का प्रशासनिक अधिकारियों ने किया दौरा। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए बचे हुए युवाओं को किया जागरूक। प्रतियोगिता परीक्षा और करियर काउंसलिंग को लेकर डीसी और अन्य अधिकारियों ने बताए कई टिप्स। बड़ा चौक स्थित महावीर मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद 18 जनवरी से होने वाले 5 दिवसीय यज्ञ की सभी तैयारियां हुई पूरी। 21 जनवरी को शहरी क्षेत्र में भ्रमण के बाद 22 जनवरी को भगवान राम और माता जानकी की प्रतिमा का होगा प्राण प्रतिष्ठा। और उसरी बचाओ अभियान की कोर कमेटी का सर्किट हाउस में हुआ बैठक। उसरी नदी के संरक्षण को लेकर विधायक, डीसी और अन्य अधिकारियों को सौंपा गया ज्ञापन। कई बिंदुओं पर हुई चर्चा। गिरिडीह पुलिस ने अहिल्यापुर क्षेत्र से 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुराना पुलिस लाइन बरवाडीह से रविवार को इसकी जानकारी एसपी दीपक कुमार शर्मा ने दी। बताया गया कि प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से इनकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार आरोपियों में अब्दुल हालिम, मोहम्मद मिनहाज, पवन कुमार मंडल, सुजीत कुमार मंडल और प्रशांत मुरारी शामिल है। वहीं 2 नामजद अभियुक्त की तलाशी पुलिस कर रही है। पुलिस ने अपराधियों के पास से 6 मोबाइल फोन, 25 सिम, 5 ATM, 4 पैन कार्ड और आधार कार्ड व 1 बाइक बरामद किया है। एसपी ने बताया कि अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के जामजोरी में कुछ साइबर अपराधी फर्जी सिम का प्रयोग करते हुए आम लोगों से ठगी कर रहा है। सूचना के बाद पुलिस उपाधीक्षक साइबर संदीप सुमन के नेतृत्व में गठित किया गया। टीम द्वारा उक्त स्थल पर छापेमारी कर 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि गिरफ्तार आरोपी ने अपने बयान में साइबर ठगी करने की बात स्वीकार की है। ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के कर्मी बनकर लोगों को झांसे में लेकर OTP पासवर्ड प्राप्त करता था। वहीं SBI का फर्जी लिंक भेज कर भी ठगी करता था। एसपी ने बताया कि विगत 4 माह में 167 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं 376 मोबाइल फोन और 439 सिम बरामद किया गया है। गिरिडीह के डुमरी थाना इलाके में शनिवार देर रात पुलिस ने कुल 44 पशुओं को जब्त किया है। एसपी दीपक कुमार शर्मा को मिले गुप्त सूचना के आधार पर डुमरी थाना क्षेत्र अंतर्गत घंगरी टोल प्लाजा के पास पशु तस्करी का विरोध किया गया। छापेमारी में एक कंटेनर को पकड़ा गया। कंटेनर में 36 गाय एवं 8 बैल लदे थे। इस मौके पर 2 पशु तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। सभी पशुओं को जब्त मधुबन गौशाला में शिफ्ट किया गया। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए इस क्षेत्र से बंगाल तक पशुओं की तस्करी की जाती है, जिसमें इस क्षेत्र से पासिंग करने के मामले में बगौदर के औरा निवासी एक व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। बड़ा चौक स्थित सोबरन मांझी केंद्रीय पुस्तकालय का दौरा रविवार को प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने किया। इस दौरान अधिकारियों ने वहां पढ़ाई कर रहे युवाओं से बातचीत की और कई परीक्षा से संबंधित जानकारियां दी। साथ ही मतदान के प्रति भी जागरूक किया। टीम में डीसी नमन प्रियस लकड़ा, प्रशिक्षु IAS दीपेश कुमारी, DSC विनय कुमार सिंह, शिक्षा विभाग के APO अभिनव कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद। अधिकारियों ने लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे युवाओं से कई सवाल जवाब किए। साथ ही करियर काउंसलिंग और
प्रतियोगिता के तहत आयोजित परीक्षा के बारे में कई जानकारियां दी। इस प्रकार से कंपटीशन को लेकर पढ़ाई करनी है, किस विषय पर कैसे फोकस करना है, पढ़ाई का क्या रूटीन होना चाहिए समेत अन्य कई प्रकार की जानकारी डीसी और अन्य अधिकारियों ने अध्ययनरत वहां के युवाओं को दिया। इस दौरान युवाओं ने परीक्षा को लेकर कई सवाल भी अधिकारियों से पूछे, जिसका उन्हें सकारात्मक जवाब भी मिला। इस बाबत डीसी श्री लकड़ा ने कहा कि लगातार हम लोग युवाओं को मतदाता सूची में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही विभिन्न तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में आज यहां विस्तार से युवाओं को जानकारी दी गई। कहा कि अब हम सभी अधिकारी प्रत्येक रविवार को अलग अलग लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर पहुंचकर बच्चों को जानकारी देने का काम करेंगे। डीसी ने समाज के सभी वर्गों से अपील की है कि वे प्रत्येक रविवार को समय निकालकर युवाओं का करियर काउंसलिंग की जानकारी दें। आज हम लोग मास्टर सोबरन माझी सेंट्रल लाइब्रेरी बड़ा चौक गिरिडीह में उपस्थित हैं। हमारे शिक्षा विभाग की टीम यहाँ पे है और प्रोबेशनर IAS, ADSS, DSC, APO सर्व शिक्षा अभियान और अन्य पदाधिकारी के साथ में हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हम लोग पिछले दिनों हम लोगों ने कुछ लाइब्रेरीज़ और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का भ्रमण किया था, जिसमें कि हम लोग यूथ कोर्ट से हम लोग रूबरू हो रहे थे। जो हमारे युवा वर्ग हैं 18 ईयर्स के प्लस हैं या जो अबाउट टू बी 18 हैं, उनसे हम लोग इंटरेक्ट कर रहे थे। इसका हमारा पहले प्रारंभिक तौर पे हमारा ये मूल उद्देश्य था कि जो हम लोग का वोटर लिस्ट है और चुनाव संबंधी कार्य है, जिसमें कि हम लोग अपने युवा मतदाताओं को प्रेरित करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनको इलेक्टोरल रोल में जोड़ें। तो इसकी गतिविधियां चल रही थी और ये अभी भी चलेंगी 22 जनवरी को जो हमारा फाइनल पब्लिक क्वेश्चन होगा उसके बाद भी। लेकिन इसी क्रम में हम लोगों ने यह एहसास किया कि ऐसे युवा वर्ग जो हैं, हम लोगों ने कई कल्याण के भी हॉस्टल्स विज़िट किए, 4 या 5 हॉस्टल्स, और यह हम लोगों को एहसास हुआ कि ऐसे जो बच्चे हैं उनको करियर काउंसलिंग से संबंधी और जो भी प्रतियोगिता परीक्षा की ये तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधी भी इनके साथ में चर्चा करना और विचार विमर्श करना अत्यंत आवश्यक है। तो चूँकि हम लोग पदाधिकारी के तौर पे यहाँ पे पदस्थापित हैं, तो हम लोगों की नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है कि ऐसे युवा वर्ग के हमारे जो मित्र हैं जो कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको प्रतियोगिता परीक्षाओं के बारे में और जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में इनके साथ में चर्चा की जाए और इन लोगों से कुछ विमर्श किया जाए, ताकि इन लोगों को अपनी तैयारी में एक आसान हो। और मैं आप लोगों के माध्यम से हमारे अन्य जो भी सिविल सोसाइटी मेंबर्स हैं या जो भी पदाधिकारी हैं विभिन्न जो सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग में हो या SSC के थ्रू यहाँ पे पदस्थापित हो या GSSC के थ्रू क्लरिकल कैडर में ही क्यों ना हो, वो भी अपना समय निकालें। हम लोगों ने ये एक अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है कि हम लोग प्रत्येक रविवार को ऐसे विभिन्न संस्थानों में आएंगे और इस तरह के सेशंस को ऑर्गेनाइज करेंगे। शहर के बड़ा चौक स्थित श्री महावीर मंदिर में 18 जनवरी से शुरू हो रहे 5 दिवसीय यज्ञ की तैयारी पूरी कर ली गई है। रविवार को मंदिर परिसर में आयोजकों ने इसकी जानकारी दी। बताया गया कि श्री महावीर मंदिर गिरिडीह का सबसे पुराना मंदिर है। वर्षों बाद सदस्यों और भक्तों के सहयोग से मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। मंदिर में श्री राम और माता जानकी के प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। इसी दिन भगवान राम लल्ला के प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगा। बताया गया कि 5 दिवसीय यज्ञ को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 18 जनवरी को मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो शहरी क्षेत्र के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए बरगंडा स्थित उसरी नदी पहुंचेगी। वहां से कलश में जल लेकर पुनः मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा वेदी पूजन होगा। वहीं 21 जनवरी को शहरी क्षेत्र में नगर भ्रमण निकाला जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त शामिल होंगे। 22 जनवरी को भगवान राम और माता जानकी की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा, जिसके बाद अगले दिन 23 जनवरी को भंडारा के साथ 5 दिवसीय यज्ञ की समाप्ति हो जाएगी। इस बाबत कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव ने कहा कि 22 जनवरी की तारीख बड़ा ही महत्वपूर्ण है। श्री महावीर मंदिर में शाम 5 बजे भगवान राम और माता जानकी की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा होगा। इसके पूर्व
कलश यात्रा और नगर भ्रमण में अधिक से अधिक लोगों को शामिल होने का आग्रह किया। मौके पर मुकेश जलान, विनोद केशरी, संतोष गुप्ता, अजय शाह, शशि कुमार, गणेश अग्रवाल समेत कई समिति के सदस्य मौजूद थे। गिरिडीह शहर के हृदय स्थली बड़ा चौक पर हनुमान जी मंदिर में 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें श्री राम जानकी जी का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 5 दिवसीय मनाया जाएगा, जिसमें 18 तारीख सुबह 7 बजे कलश यात्रा निकलेगा, जिसमें तमाम अपनी बहनें, अपनी माताओं से मेरा आग्रह विनती होगा कि सब लोग कलश यात्रा में शामिल होकर भव्य से भव्य रूप बनाने का सहयोग करें, ताकि भगवान जी का जो आगमन होने जा रहा है हमारे बड़ा चौक पर, उसमें सबका पुण्य का भागी बने। में श्री राम लक्ष्मण सीता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 तारीख को, जिसमें आप सभी गिरिडीह राम भक्त से अनुरोध है मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होकर पुण्य के भागी बने। 21 तारीख को शोभा यात्रा में शामिल होकर पुण्य के भागी बने और 22 तारीख को अयोध्या में जैसे श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा है, सभी अपने अपने घर में घर के बाहर 5 दीपक जलाएं, पटाखा फोड़ें, घर को सजाएं और गिरिडीह शहर में दिवाली जैसा माहौल बनाएं। प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में 18 तारीख को कलश यात्रा किया जा रहा है और 21 तारीख को भगवान का नगर भ्रमण कराया जाएगा और 22 तारीख को प्रतिष्ठा किया जाएगा और 23 तारीख को भंडारा किया जाएगा। सभी माता बहनों से आग्रह है इस यज्ञ में आकर के पुण्य के भागी बने। उसरी बचाओ अभियान का कोर कमेटी की एक बैठक रविवार को नया परिसदन भवन में संपन्न हुई। इस दौरान उसरी नदी के संरक्षण को लेकर सदर विधायक, उपायुक्त, उपनगर आयुक्त, CCL, GM सहित संबंधित अधिकारी को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। कहा कि CCL, GM के पहल से बात आगे बढ़ी हुई है। अब कार्य के लिए NOC और विभागीय कार्य हो अब कार्य के लिए NOC और विभागीय कार्यों को इसको आगे बढ़ाना है। बैठक में कहा गया कि आगे अभियान को और जोर शोर से चलने के सलाहकार कमेटी भी बनाई जाएगी। आमंत्रण पत्र और सहमति पत्र कांग्रेस नेता अजय सिन्हा, मंटू, ऋषिकेश मिश्रा, सामाजिक कार्यकर्ता सह लॉयर S रविभूषण, पूर्व वार्ड पार्षद सुमित कुमार और ललिता बर्नवाल को कोर कमेटी की तरफ से दिया गया। बैठक का संचालन माली नेता राजेश सिन्हा ने किया। मौके पर भाजपा नेता विनय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता कृष्ण मुरारी शर्मा, कांग्रेस नेता अजय सिन्हा, पूर्व वार्ड पार्षद सुमित कुमार और सीमा देवी के अलावा कई राजनीतिक दल के नेता और सामाजिक संगठन के लोगों ने बैठक में भाग लिया। अंत में अगली बैठक बरमसिया में कांग्रेस नेता अजय सिन्हा की अगुवाई में करने का निर्णय लिया गया। उसरी बचाओ अभियान को लेकर सभी बैठे और उस पर विचार किया कि कैसे इसको और बेहतर तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि लगातार ये 10 साल से अभियान चल रहा है और इधर माननीय विधायक, सदर विधायक जी के द्वारा और CCL, GM के द्वारा पहल की गई है। अब क्या है कि उसमें 3 छिलका डैम की बातें हुई हैं, तो जल्द से जल्द ये कार्य अगर हो जाता है, NOC या जो भी कागजी कार्य हो जाता है, तो मैं पूरा गिरिडीह के लिए बहुत बेहतर होगा, पर्यावरण के लिए बेहतर होगा। क्योंकि आज के डेट में अगर शास्त्री नगर में अगर हल्का सा हम लोग बनाए हैं उसको रोक के, तो लगभग 3-4 फीट पानी अभी नज़र आता है। इसी प्रकार पूरे उसरी में 4-5 किलोमीटर तक पानी नज़र आएगा, हरियाली नज़र आएगी, बहुत सारे कार्य नज़र आएंगे। उसी को लेकर आज हम लोग बैठक किए थे और इसमें इस अभियान में जो पूर्व के चाहे किसी भी राजनीतिक दल के हों, चाहे किसी भी सामाजिक संगठन के हों, पूर्व जो प्रतिनिधि रहे हैं, वर्तमान प्रतिनिधि हैं, तमाम लोगों को हम लोग लगभग 500 लोगों को जाके घर घर लेटर देंगे, बोलेंगे इस अभियान में जोर शोर से आइए, क्योंकि गिरिडीह को बचाना है, उसरी को बचाना है, आसपास एरिया को बचाना है। यहाँ के प्रदूषण है, पर्यावरण है, उसके बिना आगे कुछ भी संभव नहीं है। उसरी बचाओ अभियान के बैनर तले आज यहाँ पर गिरिडीह में परिसदन भवन में उसरी बचाने के लिए और उसरी को संवारने को लेकर के एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में आज ये तय हुआ कि उसरी बचाओ अभियान को आगे बढ़ाने के लिए एक संयोजक मंडली का गठन किया जाए। इसमें 7 सदस्यीय संयोजक मंडली का गठन किया गया है और उनको दायित्व दिया गया है कि इस अभियान को कैसे आगे बढ़ाना है।
आज नया परिसहन भवन में उसरी बचाओ अभियान के तहत बैठक रखी गई थी, जिसकी अध्यक्षता माननीय जिलाध्यक्ष श्रीमान संजय सिंह के द्वारा किया गया। इसमें शहर के विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ साथ समाज सेवी, काफी संख्या में समाज सेवी लोग उपस्थित हुए। इस पर लोगों ने अपना अपना राय दिया। आगे की रणनीति बनाई जा रही है, जिसका बहुत जल्द रिजल्ट धरातल पर नजर आएगा। इसमें गिरिडीह के माननीय विधायक जी द्वारा बहुत सहयोग किया जा रहा है और यहाँ पे सभी साथी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं जो इस मुहिम में जुड़ रहे हैं। आज हम भी सौभाग्य से पहला दिन इस अभियान में जुड़े हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस अभियान में लगातार जुड़े हुए रहेंगे। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो ड्राइविंग लाइसेंस, नो पेट्रोल, नो पोल्यूशन। वातावरण की स्वच्छता को देखते हुए लालसन कंपनी में खासकर युवा, विद्यार्थी और घरेलू महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण, मजबूत, टिकाऊ और बेहद आरामदायक होने के साथ लाजवाब डिजाइन और रंगों में बिना किसी अतिरिक्त खर्च के हर काम बनाया आसान। जी हाँ, 5 स्टार रेटिंग के साथ डेल्टिक इलेक्ट्रिक का स्कूटर अब आपके शहर गिरिडीह में है, जहां आपके लिए कोस्टा लीजेंड ट्रिक्स जैसे स्कूटर से आपका सफर होगा आसान। वहीं इस स्कूटर से सालाना 30,000 तक की करे बचत। हाई स्पीड रेंज में स्कूटर की ट्रेंटो मॉडल, जिसमें 60 से 150 किमी की माइलेज के साथ डबल रिमोट रिवर्स गियर सेंसर और पार्किंग लॉक के साथ लैस। इतना ही नहीं, यहाँ आपको कमर्शियल व्हीकल, टोटो रिक्शा की संपूर्ण रेंज के साथ सेल सर्विस और हर प्रकार के स्पेयर पार्ट भी उपलब्ध है। साथ ही बैटरी, मोटर, कंट्रोलर और चार्जर पर भी लंबी वारंटी के साथ धनतेरस और दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर ग्राहकों को किसी भी स्कूटर या टोटो रिक्शा खरीदने पर 2500 रुपए तक की नगद छूट के साथ निश्चित उपहार भी दी जा रही है। तो सोचना कैसा, जल्दी करें। अग्रिम बुकिंग के लिए संपर्क करें। हमारा पता लालसन कंपनी, शिशु निकेतन स्कूल के सामने, LIC बीमा कनेक्ट ऑफिस, श्री बीबी लाल आवास, अर्गा घाट रोड, मकतपुर, गिरिडीह। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारत ई ऑटो। भारत ई ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वहीं जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन, जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वहीं द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का LED टीवी, वहीं तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। अगर आप फैशनेबल कपड़ों के साथ श्रृंगार व मेकअप के सामानों की खरीदारी एक ही छत के नीचे करना चाहते हैं, तो बॉम्बे फैशन मार्ट एंड बॉम्बे मेकअप बाजार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, यहाँ आपके लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर एवं युवतियों के लिए हर प्रकार के नए फैंसी कपड़े उपलब्ध है। साथ ही किचन के हर प्रकार का सामान, बच्चों के खिलौने, लेडीज सैंडल, पर्स, साइड बैग एवं कॉस्मेटिक के साथ चूड़ी, लहठी, मेकअप और प्लास्टिक का हर प्रकार का जरूरत का सामान यहाँ उपलब्ध है। पूजा धमाका ऑफर के तहत 1000 की खरीद से लेकर 10,000 तक की खरीदारी पर आपको तरह तरह के निश्चित उपहार दी जा रही है। इस ऑफर का लाभ दीपावली तक आप ले सकते हैं। तो अब बिना देर के अभी पहुँचे। हमारा पता है बॉम्बे फैशन मार्ट एंड मेकअप बाजार, स्टेशन रोड, लाइन मस्जिद के सामने, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी।
इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज, वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा
वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड जीडी बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पचम्बा थाना क्षेत्र के परसा टांड में जमीन विवाद को लेकर ग्रामीण रविवार को सड़क पर उतरकर सड़क को जाम कर दिया। इस दौरान अपनी जमीन के हक के लिए सड़क पर बैठकर ग्रामीण इंसाफ की गुहार लगा रहे थे। सूचना मिलते ही पचम्बा थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को उचित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए समझा बुझाकर जाम को हटाया। इस बाबत ग्रामीणों ने बताया कि पचम्बा के चंदन डी निवासी गरीब किसान के जमीन पर कुछ भू माफिया किस्म के लोग बेजबरन जमीन पर मिट्टी भराव कर कब्जा करना चाह रहे हैं, जो गलत है। कहा कि किसी तरह से खेती बाड़ी करके गुजर बसर करते हैं। प्रशासन से मांग है कि ये भू माफिया पर कार्रवाई की जाए। और जिसका ज़मीन है वो रहने वाले चंदन डी का है, और इस ज़मीन पर माफिया लोग मिट्टी गिरा करके इसका ज़मीन को जो भरवा दिया है, सरासर नाजायज़ है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये गरीब किसान है, ये लोग अपना खेती करके अपना गुजर बसर करता है। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस तरह का जो हरकत हो रहा है इस पर त्वरित कार्रवाई हो और आगे इस तरह का माने हरकत ना हो, इस पर प्रशासन ध्यान रखे, यही हमारा मांग है। राम भक्तों के द्वारा अयोध्या से आए अक्षत कलश को लेकर रविवार को शिवपुरी, लखारी एवं कृष्ण नगर में सभी को अयोध्या में राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण पत्र दिया गया। इस दौरान घर घर में अक्षत देते हुए सभी से आग्रह किया गया कि 22 जनवरी को सभी लोग अपने अपने घरों में तथा बगल के मंदिरों में दीप जलाकर दीपावली मनाएं। इस अवसर पर भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता विनय कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि निमंत्रण देने के क्रम में सभी पुरुष, महिलाओं एवं बच्चों में काफी उत्सुकता एवं खुशी की लहर देखी गई। वर्षों तक प्रतीक्षा के बाद राम लल्ला का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। उनके द्वारा बताया गया कि जिस प्रकार से राम 14 बरस के बाद अयोध्या वापस होने पर अयोध्या सहित पूरे देश में दीपावली मनाई गई और वह परंपरा आज भी कायम है। मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुकेश रंजन सिंह, नगर निगम के पूर्व उप महापौर प्रकाश सेठ, गायत्री परिवार की पूनम बर्णवाल, भाजपा की सुमित सिंह, बड़े राम चंद्रवंशी, संजीव कुमार, मोनू पांडे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुमार गौरव, आशीष कुमार, प्रीतम कुमार, मृगेंद्र कुमार सहित कई राम भक्त मौजूद थे। ये बहुत ही गौरव और खुशी का विषय है कि 550 वर्षों तक अयोध्या में राम जी का विवादित रहने के कारण काफ़ी लंबे अरसे तक लोग इंतज़ार करते रहे और सभी के श्रद्धा के अनुसार जो है 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, जहां उसका उद्घाटन माननीय देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के उपस्थिति में होगा और जो है उस दिन प्राण प्रतिष्ठा का भी कार्यक्रम होगा। इस निमित्त जो है पूरे देशवासी सभी पूरे देश में सभी घरों में जो है निमंत्रण कार्ड अक्षत दे रहे हैं और इसी क्रम में आज हम लोग जो है शिवपुरी, लखारी, पूरे कृष्णा नगर में घूम कर करके सभी के यहाँ निमंत्रण पत्र दिए और इसी क्रम में उस परंपरा के मुताबिक आज तक दीपावली में लोग दीपोत्सव का कार्यक्रम
करके खुशियाँ मनाते हैं। उसी तरह से 22 जनवरी को पूरे देश में सभी लोग अपने अपने घरों में दीपक जलाएंगे, अगल बगल के मंदिरों में पूजा अर्चना करेंगे, दीपोत्सव बनाएंगे। और जो है इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं। आज के क्रम में सैकड़ों जो है राम भक्त हम लोगों के साथ निमंत्रण थे, सभी को भी बधाई देते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, बजरंगबली की जय। अयोध्या में राम मंदिर एवं प्राण प्रतिष्ठा का जो 550 वर्षों से पेंडिंग चला रहा था, आज उस कार्य को मोदी जी ने आगामी 22 फरवरी को संपन्न कराने का कार्य करेंगे। आज पूरे देश में खुशी की लहर है। घर घर में हम लोग अक्षत और निमंत्रण बांटने का काम कर रहे हैं। सारा हिंदुस्तान राममय हो गया है। जय श्री राम। विगत 25 दिसंबर से भाजपा नेता सुरेश राव द्वारा चलाए जा रहे कंबल वितरण समारोह का समापन रविवार को माथाडी स्थित मैदान में हुआ। इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो मुख्य रूप से उपस्थित हुए। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस 25 दिसंबर से लगातार एक पखवाड़े से भी अधिक समय तक झारखंड प्रदेश कार्य समिति सुरेश साव द्वारा गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न पंचायतों के गांवों में जाकर जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया गया। इस बाबत बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो ने प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव का तहे दिल से प्रशंसा करते हुए कहा कि गरीबों जरूरतमंदों के बीच एक पखवाड़े से लगातार कंबल वितरण कर रहे हैं, जो सराहनीय है। कहा कि जो काम यहां के विधायक को करना चाहिए वह काम सुरेश साव ने किया है। इन्होंने वर्तमान राज्य सरकार और गिरिडीह विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार सिर्फ राज्य को लूटने में लगी हुई है। सुरेश साव ने कहा कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के दिन से सेवा कार्य की शुरुआत किए गए हैं, जिसका समापन आज हुआ। इन्होंने कहा कि हमारी पार्टी शुरू से सेवा कार्य के तहत कार्य करते हुए आ रही है और आगे भी करते रहेगी। गरीबों के बीच जाकर इस तरह का सेवा भाव करने से अच्छा महसूस होता है। मौके पर मुख्य रूप से भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, अनिल वर्मा, राजेश गुप्ता, कामेश्वर पासवान, नागेश्वर दास, मनोज मौर्य, संजू देवी, राजेश जायसवाल, अरविंद बर्नवाल, अमर सिन्हा, तुतुल दा, प्रवीण कुमार, विनोद साव आदि दर्जनों भाजपा नेता उपस्थित थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं, इसीलिए क्योंकि और जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये सब राजनीतिक पार्टियों से अलग है, क्योंकि उन लोग सालों भर सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए सोचते रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गरीब जनता की सेवा को विश्वास रखता है। इसीलिए हमारे संगठन को कहा जाता है सेवा ही संगठन, ये मूल मंत्र है भारतीय जनता पार्टी। और हम 25 दिसंबर से लेकर लगातार लगभग 10,000 कंबल का मैंने गिरिडीह विधानसभा में सेवा के रूप में लोगों तक पहुँचाया है और मेरी कोशिश जारी है। हमारा चूँकि एक अभियान था कि 25 दिसंबर से अटल जी की जयंती से लेकर के विवेकानंद की जयंती तक ये सेवा कार्य चलाए रखना, लेकिन किसी कारणवश हम लोग इसको 2 दिन बढ़ाए हैं और आज मकर संक्रांति के दिन समापन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, समापन सिर्फ एक अभियान का हुआ है। हमारा सेवा का भाव लगातार गिरिडीह विधानसभा में चलते रहे। और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदेश कार्य समिति के सदस्य श्री सुरेश साव जी के द्वारा गिरिडीह जिले में जरूरतमंद लोगों के बीच में लगातार कंबल वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। और आज प्रदेश के द्वारा नामित इस कार्यक्रम के समापन समारोह में बाघमारा के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री ढुल्लू महतो जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और इनके माध्यम से जरूरतमंद लोगों के बीच में आज कंबल वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा। लगातार सेवा ही संगठन के माध्यम से पार्टी का और भी जो कार्यक्रम है नियंत्रण जारी रहेगा। सेवा का काम रुकने का नहीं है, सेवा का काम आम जनता के बीच में
सेवा का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते रहेंगे। आज बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बाघमारा के लोकप्रिय विधायक माननीय ढुलू महतो जी यहाँ पर उपस्थित हैं। इनके कर कमलों के द्वारा कमल वितरण का कार्यक्रम होगा और इस सभा को संबोधित भी माननीय ढुलू महतो जी कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में और सुरेश साव जी के पूरे उनके हमको बोल सकते हैं कि इनके सहयोग से पूरे गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन उस दिन से लगातार 25 सितंबर से लेकर विवेकानंद जयंती तक हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कमल वितरण का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा था, मगर किसी कारणवश विवेकानंद जी के जन्मदिन पर हम लोग समापन नहीं कर पाए। पर आज मकर संक्रांति है, इसके लेकर आज समापन समारोह कमल वितरण के बाद हम लोग समापन कार्यक्रम करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार को जो काम करना चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के जो विधायक को करना चाहिए वो हमारे सुरेश साव जी लगातार समाज और गरीबों के बीच में सेवा के भावना से कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वर्तमान समय में जो आज पूरे झारखंड प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के सरकार बनने के बाद लगातार सिर्फ और सिर्फ झारखंड को लूटने का काम किया है, ना कि गरीबों के बीच में कभी भी किसी तरह का सामग्री बांटने का काम किया। इतनी बड़ी ठंड में डुमरी के ईसरी बाजार स्थित कांग्रेस कार्यालय में युवा कांग्रेस के विधानसभा सचिव रोहित कुमार ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डुमरी प्रखंड में चल रहे मनरेगा योजनाओं में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार को लेकर गिरिडीह मनरेगा डायरेक्टर को एक चिट्ठी लिखने की बात कही। बताया गया कि लगभग 3 महीने पूर्व गिरिडीह मनरेगा डायरेक्टर के द्वारा चिट्ठी के आलोक में प्रखंड में चल रहे मनरेगा कार्यों में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार को लेकर जांच कराया गया, जहां जांच में मनरेगा में भ्रष्टाचार का आरोप सही पाया गया और मनरेगा योजनाओं में अवैध राशि की निकासी भी पाई गई। जहां गिरिडीह मनरेगा डायरेक्टर ने योजना की राशि ब्याज सहित रिकवरी करने की चिट्ठी निकाली, लेकिन फिर भी अधिकारियों के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया, जिसको लेकर युवा कांग्रेस विधानसभा सचिव रोहित कुमार ने रांची मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी से इसकी शिकायत की, जहां मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने 1 सप्ताह के अंदर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई का भरोसा दिलाया था, लेकिन 3 महीना बीते जाने के बाद भी अब तक कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर उन्होंने गिरिडीह जिला के उपायुक्त सहित आला अधिकारियों पर उचित कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से इसकी जांच और उच्च अधिकारियों से इसकी जांच की मांग की है। इस दौरान कांग्रेस के कई नेता मौजूद थे। 3-4 महीना पूर्व हम लोग गिरिडीह मनरेगा डायरेक्टर को चिट्ठी दे करके मनरेगा में हो रहे लूट की जानकारी दिए थे। इसकी जानकारी देने के बाद गिरिडीह मनरेगा डायरेक्टर के द्वारा भरखर, छछंदो, ससार को कई सारे पंचायत में जांच किया गया। जांच में सही एवं सत्य पाया गया और उसमें लिखा गया कि जो भी मनरेगा की अवैध राशि निकासी किया गया है उसको ब्याज सहित उसको वापसी किया जाएगा। इसके बाद भी गिरिडीह का सक्षम पदाधिकारी कोई कार्रवाई नहीं की है, ना कोई संज्ञान में लिए। इसके बाद हम रांची मनरेगा आयुक्त श्रीमती राजेश्वरी बी के पास गए। उनके यहाँ हम एक चिट्ठी दी और चिट्ठी में यही बात हम लिखे। फिर उनके द्वारा बताया गया कि ठीक है, इसमें हम 1 हफ्ता के अंदर संज्ञान लेंगे। 1 हफ्ता के बाद पुनः रांची गए, तब वहाँ से एक चिट्ठी बन के आया जो सरकार ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव सेल प्रभा कुजूर मैडम हमको बोली कि ठीक है, आप अच्छा काम किए हैं, प्रूफ ला के दिए हैं, हम गिरिडीह डीसी से बात करके इस विषय में और 12% ब्याज के साथ जो अवैध राशि का निकासी हुआ है वसूली किया जाएगा। अभी तक 3 से 4 महीना हो गया है। इस मैटर में हम लोग अगर वीडियो से बात कर रहे हैं तो वीडियो सीधा हाथ खड़ा कर रहा है कि हमको इस मैटर में कुछ नई जानकारी है, ना हम इसमें कुछ कह सकते हैं। उसके बाद इस विषय में डीआरडी से बात करें, भैया वो बोलता है कि हम अपना जो भी लिखित बयान था हम दे चुके हैं जो जांच में था। डीसी साहब से बात करने जाते हैं तो डीसी साहब तो कुछ बोलते ही नहीं है और 1-2 बार तो ऐसा हुआ कि डीसी साहब मिले तक नहीं। तो एक तरह से पूरी राज्य के अपेक्षा देखा जाए तो गिरिडीह में सबसे ज़्यादा मनरेगा की लूट किया जा रहा है।
मकर संक्रांति के अवसर पर भाजपा नेत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी के द्वारा रविवार को कल्याणडी व आसपास में चूड़ा गुड़ और कंबलों का वितरण किया गया। इस दौरान पचम्बा हरिजन टोला दीवान टोला में भी जरूरतमंद लोगों के बीच चूड़ा, तिलकुट, गुड़, लड्डू एवं ठंड को देखते हुए कंबल बांटे गए। प्रोफेसर विनीता कुमारी ने कहा कि हमारी सोच है कि प्रत्येक व्यक्ति इस पर्व त्योहार को अच्छे से मनाए, इसलिए लगातार प्रत्येक वर्ष हम लोग जरूरतमंद लोगों के बीच इस तरह का आयोजन करते रहते हैं। समाज के प्रत्येक वर्ग तक अपनी सेवा कार्य पहुंचाना ही पहली प्राथमिकता है और भाजपा के एक एक कार्यकर्ता लगातार प्रयासरत है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भारत, जिन्होंने अनगिनत जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को दिया है। मौके पर भाजपा नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा, भाजपा नगर मंत्री समीर दीप, जिला मंत्री महिला मोर्चा गुड़िया देवी, नगर संयोजक अमित आर्या, नगर कार्य समिति सदस्य पवन कंदवे, एससी मोर्चा जिला महामंत्री प्रकाश दास, मनीष पांडे, प्रवेश पांडे, शिव शक्ति शाह, संजय साव, प्रेमा तिवारी आदि उपस्थित रहे। गांडी मुख्यालय के 2 स्थानों पर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के द्वारा रविवार को मकर संक्रांति के अवसर पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया, जहां इस मौके पर धोबिया मोड़ में आजसू केंद्रीय महासचिव अर्जुन बैठा ने अपने आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया। वहीं गांडी के पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष यदुनंदन पाठक ने अपने आवास पर मकर संक्रांति के अवसर पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया। इस मौके पर आपसी भाईचारा और प्यार मोहब्बत का पैगाम पेश करते हुए दोनों जगहों में अलग अलग पार्टी के कई नेता समेत कार्यकर्ता व कई गणमान्य लोग उपस्थित होकर दही चूड़ा भोज का खूब आनंद उठाया और सभी एक दूसरे को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुखिया अमृतलाल पाठक, मुखिया अकबर अंसारी, प्रखंड प्रमुख राजकुमार पाठक, महेंद्र प्रसाद वर्मा, संदीप वर्मा, हाजी उस्मान अंसारी, एंथोनी स्वामी, उप मुखिया कन्हाई साव, श्याम पाठक, आजसू युवा मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष शंकर राय, सुरेंद्र रजक उर्फ कारू बैठा, अभिषेक पाठक, मिट्ठू पाठक, वीरेंद्र पांडे सहित अन्य कई लोग शरीक हुए। मकर संक्रांति के लिए पूरे झारखंड वासियों को धन्यवाद देता हूं, साथ ही साथ पूरे जिले के और पूरे गांधी विधानसभा को पहले अपने ओर से हार्दिक अभिनंदन शुभकामना देता हूं। साथ ही साथ हम लोग हर साल हर विभिन्न दलों के लोग आते हैं और इसी तरह हम लोग हर साल मनाते आते हैं और सभी लोग यहाँ पर हम लोग आनंद लेते हैं और 14 तारीख को हर साल मिलने का मौका मिलता है, सभी विभिन्न दलों लोग मिलते हैं और इसी तरह हर साल हम लोग बहुत दिनों से बनाते आ रहे हैं और इसी तरह भगवान करे बनाते रहें और सभी हम लोग मिलते हैं। यही शुभकामना देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। प्रत्येक साल के भांति इस वर्ष भी हम लोगों के द्वारा मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर लोगों के साथ मिलना जुलना और आपस में प्रेम भाव बना रहे, इसी निमित्त जो है दही चूड़ा का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें क्षेत्र के कई गण्यमान्य और सभी लोग हमारे निमंत्रण पर हमारे घर पधार रहे हैं। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? एकता का संदेश, भाईचारा का संदेश। आपस में आप जैसा भी देख रहे होंगे कि हमारा गांधी का धरती अमन चैन और शांति का धरती रहा है और बराबर किसी भी त्यौहार में यहाँ कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, चाहे ईद में हो, ईद में लोग जाके हम लोग अपने अल्पसंख्यक भाइयों के यहाँ सेवैयाँ भी खाते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे यहाँ मकर संक्रांति में आके वो लोग जो दही चूड़ा का आनंद लेते हैं, एक प्रकार का हम लोग का जो भाईचारा का संदेश है उसको बरकरार रखने का एक प्रयास है। गांडी प्रखंड के दासडी पंचायत में रविवार को अयोध्या से आए अक्षत कलश को लेकर श्रद्धालु घर घर पहुंचे और निमंत्रण पत्र दिया। अयोध्या में राम लल्ला प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने के उपलक्ष्य में अयोध्या से आए अक्षत और कलश का विधिवत पूजन करने के बाद राम भक्तों ने पूजित अक्षत को दासडी स्थित हनुमान मंदिर, दुर्गा मंदिर, भयहरण बाबा, हरदयाल महादेव नगर में घर घर कलश का दर्शन कराकर अक्षत का वितरण किया। वहीं कार्यक्रम में निवर्तमान प्रमुख मनीषा पांडे, सामाजिक कार्यकर्ता अरुण कुमार पांडे ने जयकारे लगाकर लोगों को राम जी कथा सुनाई।
इस दौरान राम पूजित समिति के सुमित पांडे, मंटू पांडे, धनराज वर्मा, अमित कुमार, कृष्ण मुरारी साव, अजय साव, वीर महान गुप्ता, सुधांशु पांडे, सौरभ पांडे समेत कई युवा राम भक्त उपस्थित थे। झारखंड के प्राकृतिक स्थलों पर शूट किए गए फिल्म सपने साजन के जल्द ही गिरिडीह के सिनेमा हॉल में आने वाला है। रविवार को खंडोली में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी गई। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आशीष कुमार दास ने बताया कि यह फिल्म एक पारिवारिक फिल्म है। फिल्म में झारखंड के कई खूबसूरती वादियों को दिखाया गया है, साथ ही नागपुरी और खोरठा भाषा का प्रयोग किया गया है। बताया गया कि इस फिल्म में बचपन का खेल गुल्ली डंडा का खेल भी दिखाया गया है। जल्द ही यह फिल्म गिरिडीह के स्वर्ण सिनेमा हॉल में लगेगा। उन्होंने कहा कि फिल्म में रांची के सतीश, सहदेव, प्रदीप राजा, तमिल फिल्म के एक्टर अक्षय राज और अन्य कलाकारों ने काम किया है। गिरिडीह वासियों से अपील करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग फिल्म को देखें और सुपरहिट बनाएं। मौके पर दीपक पंडित, मकसूद आलम, संजय भारती, चंदन राणा, अशोक राम, शाहिद गफ्फार, सुरेश राय आदि लोग मौजूद थे। मैं आशीष कुमार दास गिरिडीह से और यहाँ पे प्रमोशन के लिए आए सपने साजन के वन साइडेड लव स्टोरी मेरा फिल्म है, हमारा फिल्म है। इसमें दीपक जी राइटर हैं, ये इसमें आर्टिस्ट का काम किया साहित्य है और बहुत अच्छा फिल्म है। और बहुत जल्द आपका मार्च तक कोशिश है मेरा, बहुत जल्द आपका नज़दीकी गिरिडीह का सोन हॉल है, वहाँ पे लगेगा फिल्म। आप सब ज़रूर देखें। और एक पारिवारिक फिल्म है और ज़्यादा हम फोकस किए इस फिल्म को कि झारखंड को कल्चर एज ए नागपुरी लेके चल रहे हैं, नागपुरी और खोरठा ना कि भोजपुरी। हम ज़्यादा फोकस किए हैं खोरठा और नागपुरी पे। तो ये मूवी का अच्छा स्टोरी, इसमें एक खेल का स्टोरी है जो आप लोग कभी बचपन में सब कोई खेला होगा, गुल्ली डंडा। तो इसमें गुल्ली डंडा को एक अच्छे लेवल से दिखाया गया टीम बना के। और इसमें थोड़ा लव स्टोरी ट्रायंगल है, फैमिली ड्रामा है, शादी का बहुत ऐसा मतलब फैमिली पैकेज पूरा समझिए। बस बहुत जल्द आने वाला। आप लोग से बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब सपोर्ट करें, इस फिल्म को जोर देखें और हम लोग को मन का हौसला बढ़ाएं, सपोर्ट करें। राइटर फिल्म सपने साजन की वन साइडेड लव स्टोरी का, और इस फिल्म को हम लोगों ने बहुत ही मेहनत से और बहुत ही मतलब अच्छे ढंग से बनाया। पूरी फिल्म आपको ये देख के नहीं लगेगा कि हम कोई मतलब लोकल फिल्म देख रहे हैं, एकदम लगेगा साउथ का फिल्म देख रहे हैं। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही मतलब अच्छी है। और हमारे फिल्म के जो डायरेक्टर हैं भैया जी, हमारे आशीष कुमार दास जी, बस हम दोनों ने मिल के इस फिल्म में मतलब प्रोड्यूसर भी हैं, राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी भैया हैं। बस हम लोगों ने मिल के जी जान से मेहनत किया और इस फिल्म को बनाया सबके साथ। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।